हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्दी ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा, ये कहना है कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का। खंडेलवाल जयपुर पहुंचे थे। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल हैं, इनसे बात करेंगे। सर, 3 राज्यों में बीजेपी की एक मजबूत सरकार बनी है। सरकार ने जब भी मजबूत होती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है, सकारात्मक एक संकेत माना जाता है। अब 2024 को भी इसी तरह देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 3 ट्रिलियन मतलब 30 नंबर की हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सब संभव है? देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो जिन जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, यदि हम पीछे उठा करके देखें तो उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, उसको किया अवश्य है। तो जब वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा। 4 ट्रिलियन का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, 1 ट्रिलियन बाकी है। और जिस प्रकार से नई नई योजनाएं आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तेज़ी से बढ़ रहा है, तो 1 ट्रिलियन और इकट्ठा करना देश के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी पूरी फॉर्म में हैं और संकल्पित है इस बात के लिए कि भारत की जो मूल प्रणाली थी, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, भारत का जो वैभव था, एक ज़माने में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वास्तव में दोबारा वो सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और इस सारे काम में पूरा देश एक तरीके से उनके साथ में है। एक आज ही शुरुआत हुई है भारत विकसित संकल्प यात्रा की, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। अब हम क्या माने कि जो विकासशील जो टैग था भारत का, अब हम उससे निकल रहे हैं, हम विकसित देशों की श्रेणी में आने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल होगा ये प्रयास? देखिए, इसको अगर हम देखें तो ये विकासशील से लेकर के विकसित होने तक की एक बड़ी यात्रा है, जिसने 2014 से, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला, पिछले 10, 11, 12 वर्षों में ये यात्रा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी है। और यदि इसी स्पीड से काम चलता रहा तो निश्चित रूप से जैसे ही हमने 5 ट्रिलियन व्यवस्था का हम आंकड़ा छुएंगे, उस दिन भारत स्वयं अपने आप में एक विकसित देश हो जाएगा और अन्य विकसित देशों की भांति भारत निश्चित रूप से पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, मार्गदर्शन करेगा। कैट की कई मुद्दों पर विरोधाभास भी रहा है, विरोध भी रहा है। जीएसटी से संबंधित और भी कई मुद्दों पर सरकार की आपने आलोचना भी की है, तो क्या वो तमाम जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो चुका है? देखिए, धीरे धीरे करके मुद्दों का समाधान हो रहा है। व्यापारी संगठन होने के नाते से हमारा ये कर्तव्य है कि व्यापारियों को व्यापार करने में जिन विषयों पर कठिनाई आती है, उन विषयों को सरकारों के सामने रखा जाए। और इसीलिए हम उसको आलोचना नहीं कहते, हम उसको व्यापारियों की दिक्कतें सरकार को बताने की बात कहते हैं। अच्छी बात यह है कि जब जब हमने विषय उठाए तब तब केंद्र सरकार ने हमारे साथ संवाद किया और संवाद करके विषयों को हल किया। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, उसमें अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है और वो इसलिए थोड़ा उसमें विलम्ब हो रहा है क्योंकि जीएसटी में केंद्र सरकार का अकेले दखल नहीं है। जीएसटी में जब तक सभी राज्य के वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री आपस में राय नहीं बनाते, और वो एक लंबा प्रोसेस है। हम लोग लगातार सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिल रहे हैं, हम केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मिल चुके हैं और हमारा कहना है कि जीएसटी को नए सिरे से गढ़ा जाना चाहिए क्योंकि पिछले 6 सालों में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव सरकारों को हुए, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव हमको हुए। तो लिहाजा एक आपसी सलाह के द्वारा एक ऐसा टैक्स विकसित किया जाए जिसको देने में किसी को परेशानी ना हो, जिसको लेने में किसी को परेशानी ना हो और देश एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करे। आप यूँ तो राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी नेता हैं, लेकिन राजस्थान की ट्रेड इंडस्ट्री को भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। राजस्थान में नई सरकार अब अपना कार्यभार संभालेगी, तो राजस्थान के लिए आप क्या सोचते हैं कि यहाँ का उद्योग, व्यापार, रोजगार, राजस्व, ये सब आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार? देखिए, राजस्थान की अपनी एक विशेषता है, राजस्थान में अपरिमित संभावनाएं हैं। पिछली सरकारों ने जो हमारा व्यापारियों के पास जो ताकत थी उसका पूरी तरीके से दोहन नहीं किया। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं
तो राजस्थान अकेला पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से हम एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक राजस्थान के डोमेस्टिक ट्रेड की बात है तो भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हमारा मानना है कि राजस्थान में जब नई सरकार बने तो हर जिला स्तर पर कम से कम कलेक्टर के नेतृत्व में व्यावसायिक समितियों का गठन होना चाहिए, जिसमें व्यापारी प्रतिनिधि उस जिले के शामिल हों और उनके सलाह मशवरा के आधार पर उस जिले में व्यापार की नई संभावनाओं को विकसित करना चाहिए। जैसे गारमेंट का ट्रेड है तो उनके लिए क्या हम एक अलग से स्पेशल जोन बना सकते हैं, खिलौने का ट्रेड है उनके लिए बना सकते हैं, फुटवियर का ट्रेड है उनके लिए बना सकते हैं। यदि हम इस प्रकार से अलग अलग जोन बनाएंगे तो कुल मिलाकर के राजस्थान के राजस्व वृद्धि होगी, राजस्थान प्रगति करेगा। और नई सरकार से तो हमारी ये उम्मीद है कि जो विकास का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया वो राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और उसमें व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी विषय जो व्यापार से अर्थव्यवस्था से संबंधित है उसमें बिना व्यापारियों से बातचीत करें कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो ये हैं कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेज़ी से विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार को भी कई अहम सुझाव दिए हैं। मेरे सहयोगी दिलीप परमार के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।